इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा कटा हुआ है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में लाउडस्पीकर पर वक्फ संशोधन बिल 2024 को ना लाने देने के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के 2 दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गए। वैसे तो वक्फ बोर्ड अधिनियम मुसलमानों को उनके हक की जमीन दिलाने का एक जरिया है, लेकिन उसी को ना लाने देने की बात की जा रही है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन दिल्ली का पूरा एरिया 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। कहने का मतलब ये है कि इतनी जमीन में 3 दिल्ली बस जाए। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं। ऐसी जमीनें जो गरीबों की मदद के लिए थी, आखिर वो बर्बाद क्यों पड़ी? वो वक्फ संपत्तियां जो आपके भले के लिए थी, आज खंडहर क्यों बन गई हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये भूली हुई संपत्तियां लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं, लेकिन वो लापरवाही भ्रष्टाचार के नीचे दबी हुई हैं, तो आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? वक्फ जो शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बंद करना या ऑफर करना, और इसकी शुरुआत इस्लामी शरिया कानून से होती है, जहां मुस्लिम संपत्ति अल्लाह की सेवा के नाम पर डोनेट कर दी जाती है। वक्फ कॉन्सेप्ट का इतिहास 7वीं सदी के आसपास का है, जब मुस्लिम शासकों ने धर्म और समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्तियां दान की। ये संपत्तियां गरीबी, मस्जिद, मदरसों और कई धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन ये सब चलता कैसे था? ना कोई सेंट्रलाइज सिस्टम था, ना कोई कानून। उन दिनों सब कुछ भरोसे और परंपराओं पर आधारित था। इसके डोनर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर बनते थे या सिस्टम काफी कमजोर था। लेकिन भारत की आजादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्तियां भारत में रह गई थी, जबकि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, उनकी छोड़ी गई जमीनों पर पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया था। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से भारत आए हुए मुसलमानों के लिए जो बची हुई जमीनें थी, वो वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला लिया। और इसी ने 1954 के वक्फ एक्ट की नींव रखी। स्वतंत्र भारत ने वक्फ मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज्ड और ऑफिशियल बनाने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। साल था 1954 और आया वक्फ एक्ट। ये एक्ट था वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनके दुरुपयोग को रोकने की पहली कोशिश। लेकिन समय बदला, चुनौतियां बदली और इसी के साथ बदला कानून। 1959, 1964, 1969 में संशोधन हुए। फिर भी 1984 आते आते ये साफ हो गया था कि मौजूदा बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हो रहा है। लेकिन अब 1995 आते आते सब कुछ बदल गया। वक्फ बोर्ड को ये शक्तियां दे दी गई कि भाई आप किसी भी जमीन को अपने नाम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रूफ के। और तो और उस पर दावा करने के बाद जमीन के असली ओनर को कोर्ट में चुनौती देने का भी अधिकार नहीं था। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार यह जमीन किसकी है यह केवल वक्फ का सर्वेयर या फिर वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। जरा सोचिए, वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो केवल ये मानते हैं कि ये जमीन अब मेरी है, और इसके बाद जमीन के असली मालिक को ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। यह एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है, जिससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन ये यहाँ नहीं रुका। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस बोर्ड में कुछ संशोधन किए, जिसके बाद इस बोर्ड की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गईं। जैसे कि अब ये बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकते थे, लेकिन आप इनके खिलाफ कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। ये कानून अब धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचने लगे थे। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो एक विवादित मामला पंजाब से सामने आया था। वक्फ बोर्ड ने वहां पर एक सिख गुरुद्वारे की जमीन पर एक पुराने मस्जिद के कुछ अवशेष पाए गए थे, और इसलिए इस पर वक्फ का अधिकार हो सकता है। हालांकि यह दावा कई सिख कम्युनिटीज और सेकुलर ग्रुप्स के विरोध का कारण भी बना। वहीं मार्च 2014 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस ने दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दी। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल गिफ्ट था, लेकिन एक गहरा विवाद भी था। और अब वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में 6 गांवों को, जिसमें एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। अब जो अविश्वसनीय था वही हो रहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जिन्हें सदियों से हिंदुओं ने पवित्र माना था, उनकी पहचान मिटाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड भारत में कितनी जमीनों पर नियंत्रण करता है? हम बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ जमीन
और 8.7 लाख प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करता है, जिनकी लगभग कीमत 1.2 लाख करोड़ है। यह बोर्ड को इंडियन रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बनाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ संपत्तियां जो कभी समाज की भलाई के लिए थीं, आज कई समस्याओं का सामना कर रही हैं। 85% संपत्तियां सही से प्रबंधित नहीं हो रही हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले और अवैध कब्जों ने इनकी हालत खराब कर दी है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, वक्फ संशोधन बिल 2024। अब वक्फ संशोधन बिल 2024 एक नया रास्ता दिखा रहा है। इस बिल के तहत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण जिले के कलेक्टर ऑफिस में होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब हर संपत्ति का रिकॉर्ड मिलेगा और कोई भी उसे गलत तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अब गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, ताकि फैसले पारदर्शी और समान रूप से लिए जा सकें। सिर्फ यही नहीं, यह बिल केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को वक्फ बोर्ड के निर्णयों में शामिल किया जाएगा, ताकि समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके और इन बड़े फैसलों में महिलाओं की आवाजें भी सुनाई दें। देखा जाए तो ये कदम समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वक्फ संपत्तियों से उत्पन्न होने वाला राजस्व सीधे समाज की भलाई के लिए उपयोग होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे 100,000 नहीं बल्कि लाखों लोगों का फायदा होगा। अगर ये बिल सही तरीके से लागू हो जाता है तो ये देश के विकास में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। भारत में वक्फ संपत्तियां सिर्फ संपत्ति नहीं है, बल्कि भारत में एक पॉजिटिव चेंज लाने की संभावना है। वक्फ संशोधन बिल 2024 उम्मीद की एक नई किरण है। तो ये एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां पर ये संपत्तियां किसी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होंगी, बल्कि सामाजिक भलाई के लिए काम आएंगी। तो हम सभी ये मिलकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सुधार सिर्फ कागजों तक सीमित ना हो, बल्कि अच्छी तरह से लागू हो, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संपत्तियों को सुरक्षित रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more updates.